प्रभु श्री राम के अद्भुत चरित्र का गायन श्रवण करते हैं, जो हृदय की मलिनता का नाश करता है। दूर से निषाद राजगुह ने दिखाया ये जो कामदगिरी है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर प्रभु की कुटिया है और वहां श्याराम लखन विराजमान। पर इतना थक गए थे, प्रेम विकल थे कि रात्रि वहीं व्यतीत की। और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको वहीं रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये तीन पहले आगे बढ़े, सबको वहीं रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं। नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा ना हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर वो बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है। जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं और हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। ये जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाएं, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। आहा, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ अवगुणी को, अधम को तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा फिर भी गंगा में चोच नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति के बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां, भरत जी ऐसा सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है। बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ से, प्रभु का इतना करुणामय स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब हम उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी। तो लगता है नहीं नहीं, मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार अलबेली सरकार है, बड़ी कृपालु। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब सियाराम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज
विदेह हो रहा है। जो निषाद राजगु है प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे हैं, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यही वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए। ये वही कालीदय जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भावत है? बस वही विषय चिंतन, देह चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में। अहोभाग्य मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूं, नित्य लीला स्थली में चिंतन होता है ऐसा। एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूं। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मान तू हमारे माई श्यामाजू को राज, तू क्या बिगाड़ लेगा, श्यामाजू है ना। एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, ये वही स्थली है। अक्रूर जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई और श्री शुकाचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लोट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए कि क्या? वही तो गिरिराज जी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहां का पानी बदल गया क्या? यहां की वायु बदल गई क्या? यहां की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, शुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं। जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे हैं पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है, तब का फल प्राप्त होता है, ऐसे भरत जी को ऐसा सुख हो रहा मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत में और कहने लगा, ये जो पाकर, जामुन, आम, तमाल, ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से युक्त आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह, इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु श्री कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखनलाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई।
फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी हिय नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। मेरे प्रभु के चरणारविंद अलग ही पहचान, वज्र जौ अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं। रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रिया जी के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप रज लगा रहे हैं, मेरी प्रिया जी की चरण रज है, मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है? ये प्रेम में आता है, और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है, कहां जाना है। तो देवता लोग फूल ऐसे डालते हुए, पावड़े डालते हुए बता, ये मार्ग है राम जी की उस पर्णकुटी पर पहुंचने का। जो ऋषि मुनि जन हैं वो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के प्रेम को देखकर ललचाते हैं कि काश हमको भी ऐसा प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जैसा इनको प्राप्त है। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते, फिर चैतन्य की तो बात क्या, ऐसा प्रेम का स्वभाव। जड़ भी प्रेम विकल है। गोपीजन लालजू से कहती थी कि उस समय बंसी मत बजाया करो जब हम रसोई रंध्रन कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे रसोई रंध्रन में हमारी बंसी क्या बाधा पहुंचाती? बोले लालजू, लकड़ियां गीली हो जाती है, शुष्क लकड़ी में भी द्रवण क्रिया हो जाती है, क्योंकि वंशी प्रेम नाद है। चैतन्य की कौन कहे, जड़ भी प्रेमवश हो जाते हैं। प्रेम जब जड़ को द्रवित कर देता है तो इस कठोर हृदय को द्रवित करना कितना, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सखा निषाद राज सहित शत्रुघ्न जी और भरत जी आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, जलन तो मिट गई, पर कभी एकदम पता नहीं प्रभु मुंह फेर ले तो नहीं, प्रभु करुणा करके तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, ऐसा ये भाव बार बार एकदम सहम जाते हैं। ये प्रेमी हृदय ही जानता है, प्रेम में ऐसा होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, पता नहीं कहीं ऐसे नजर ना घुमा ले, फिर क्या होगा। नहीं, वो तो कृपा करके, कभी आनंद की लहर, कभी एकदम हृदय बैठ जाता है। ऐसा कहीं हुआ कि हमसे ना बोले, हमारी तरफ ना देखे, अरे तो क्या होगा। भरत जी की ऐसी दशा। जो ऋषि दौड़ करके आते हैं भरत जी के सामने, तो पूछते हैं प्रभु का आपने रूप देखा? हाँ देखा। कैसे? सिर पर जटा का मुकुट है, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और मुनियों के मध्य में वेदी पर बैठे हुए मैंने अभी अभी देखा है। श्री राम जी वल्कल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, और समीप में शियाजू विराजमान। ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव मुनि का वेश धारण करके विराजमान। सुंदर मुनि मंडली के बीच में रघुकुल चंद्र जी, श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। मुनियों की ज्ञान की सभा और सच्चिदानंद भगवान मानो भक्ति ही मूर्तिमान सच्चिदानंद रूप धारण करके विराजमान हो। आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गए थे, लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे और प्रभु ऐसे बैठे थे, और मुनि मंडली ऐसे बैठे थे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे।
जे ही देखा तो प्रभु की पूरी पीठ नहीं, भुजा की तरफ से दृष्टि जा रही, और लक्ष्मण ऐसे प्रणाम करे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सियाराम जी की तरफ है, ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा देखने के लिए, और प्रभु की पूरी दृष्टि ऐसे है, बस एक बाजू से ऐसे। जे ही देखा प्रभु को मुनि मंडली के बीच में, लखनलाल बेदी के नीचे खड़े हुए, पाही पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। ये वही जानता है, जैसे बहुत समय का प्यासा उसे फिर पानी मिल जाए। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है उनको अपना आराध्य देव मिल जाए, जिनके लिए तड़प रहे हैं वो एक बार दृष्टि में आ जाए। जे ही देखा त्राहिमाम त्राहिमाम, भरत जी गिर पड़े, लकुट की तरह गिर पड़े। एक होता है पंचांग बैठकर लेटना, भरत जी की प्रेम स्थिति, सीधे गिर पड़े ऐसे। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई भूतल परे लकुट की नाई, जैसे लकड़ी छोड़ो तो गिर जाती है, ऐसे लकुट की भांत सीधे ऐसे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हैं, वचन सुनकर पहचान गए तो भरत जी के वचन हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। भरत जी को ऐसे बोलकर प्रणाम करते हुए लखनलाल जान तो गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं हुए, क्योंकि स्वामी के सामने ऐसे खड़े। मर्यादा है, यदि अपने स्वामी के पास विराजमान हो तो जब तक उनका इशारा ना हो तब तक दृष्टि भी किसी और को नहीं देनी। प्रणाम नमस्कार की तो बात जाने दो। जैसे गुरु सेवा में, अपने स्वामी की सेवा में तो दृष्टि भी नहीं देनी, उन्हीं की तरफ, उनका इशारा हो तब। भरी सभा में एक से एक महत बैठे हुए, लेकिन अगर गुरु चरणों में तो केवल उनके आदेश के बाद ही श्रेष्ठ, उनके चरणों की तरफ। हमारे लिए इन चरणों से बढ़कर कोई नहीं। उत साहिब सेवा बस जोरा, इधर तो स्नेह है भरत जी का, लेकिन इधर साहब की सेवकाई ऐसे भी नहीं किया। भरत जी की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ ऐसे देखते रहे। मन एक बार कह रहा है कि भरत जी की तरफ देखकर प्रभु को संकेत करूं, भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर सेवा ने जोर कसा, बस केवल श्री राम जी के चरणों की तरफ देख रहे हैं। भरत जी की आवाज पाहिनाथ पाहिनाथ, मुनि मंडली ने जे ही देखा तब अवसर मिला। प्रभुधर चितवन करने वाले ही हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखा नहीं भी भरत जी की तरफ, प्रभु से भरत प्रणाम। उठे राम सुली प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी,
बिसरे सब ही अपान। भरत प्रणाम कर, एकदम से कहीं धनुष, कहीं तूणीर, कहीं बाण, ऊपरी जो पीतांबर धारण किए हैं वो भी गिर दौड़ पड़े भरत जी को ऐसे हृदय से। क्या उस प्रेमी उपासक की दशा होगी जो जीवन भर उनके लिए प्राणों को समर्पित करते हुए, हर जलन को सहते हुए आंतरिक चला, और जब उसके आराध्य देव से हृदय से लगाते हैं। ये लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कृपा निधान भगवान उसको भरत जी महाराज को प्रभु हृदय से भरत जी की तो ऐसे ही देह भाव रहित स्थिति थी, जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया कैसा लग रहा होगा। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन को तो कोई बता ही नहीं सकता, वाणी की तो सामर्थ्य नहीं है बताने की। ध्रुवदास जी महाराज जैसे कहते, जिन नेत्रों ने देखा उन नेत्रों को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, बड़ा अंतर पड़ जाता है। कैसे बताऊं? जिन नेत्रों ने देखा वो बोल के बताएं तो शायद कुछ बता सकते हैं, पर नेत्रों में वाणी नहीं, वो वाणी बोल रही है, उसने देखा नहीं, इतने में काफी अंतर हो गया। तो उस स्थिति का कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये स्थिति मन वाणी के अगोचर है। बहुत समय तक भरत जी और राम जी से हृदय से ये ऐसा नहीं कि आपका जीवन कष्ट में जा रहा है, आप जल रहे हो तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये थोड़े दिन की जलन है, फिर वो आनंद है कि आप अभी भगवदानंद का तो परिचय ही नहीं मिला, इसलिए ये दुर्दशा है। थोड़ा सहनशील बनो। अगर इधर जाओगे तो ये थोड़ी जलन है, जलन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, विश्राम ही नहीं, जलन ही जलन है। इधर चलोगे थोड़ी जलन है, इसके बाद शीतलता बढ़ती ही जाएगी, आनंद बढ़ता ही जाएगा। अनंतानंद है, अनंत आनंद है, कभी दुख का एक लेश भी देखने को नहीं मिलेगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है भगवत प्राप्ति। हम जन्म जन्म से भटक रहे, इन्हीं के लिए भटक रहे, हम आनंद की खोज कर रहे हैं, यही आनंद है। हर जगह से हम देखो, कितने भी भोग भोग लो, बाद में तुम्हारी बुद्धि निर्णय यही करेगी कि जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं है, पर फिर वो उन्हीं में खोजता है। इसलिए अगर आप परमार्थ में चलते हैं तो पूर्वाभ्यास बस विषय भोगी मन इंद्रियां तुम्हें जलाएंगी, लेकिन इस जलन को सह लोगे तो ये वर्षा होगी, ये तुम्हें शीतलता होगी, तुम्हारे आराध्य देव तुम्हें। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देते, वो मिलते नहीं है, केवल ऐसी लिखी पड़ी बातें, ऐसा नहीं। जितने संत महात्मा हैं ये सब प्राण त्याग देते हैं, ऐसा नहीं। तुम इतना प्यार करते हो, प्रभु अगर अपनी तरफ से थोड़ा प्यार करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपसे कई गुना बढ़कर आपको प्यार करते हैं। आप उनके मिलन के लिए व्याकुल होइए, वो रुक नहीं सकते, मिल जाएंगे। पर हमारी व्याकुलता तो भोगों में ही शांत हो जाती है। तो प्रभु मिलन के लिए वो कहां रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, हे नाथ अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, नाथ ही प्राण बन जाएंगे। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। भरत जी रघुनाथ जी का अगम्य प्रेम है। किसी का भी मन कैसे इस समय पहुंचे कि भरत जी और राम जी के हृदय में क्या हो रहा है, जब दोनों हृदय से लगे हुए हैं।
भरत जी और राम जी का मिलन देख करके देवता लोग तो भयभीत हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा मूर्खता मत करो, फूलों की वर्षा करो, भयभीत मत हो। भगवान श्री राम फिर लखनलाल सहित शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, लखनलाल जी भरत जी को प्रणाम किया। फिर पीछे देखा निषाद राजगुह बड़ी दैन्यता से हाथ जोड़े खड़ा है। ललक कर भगवान ने हृदय से, वो देखो जैसे भरत को हृदय से लगा रहे वैसे निषाद हमारे प्रभु को जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब मानो एक भगत ही करना था। प्रभु के स्वभाव के कारण ही तो अपने में हिम्मत आ जाती है। ईमानदारी से देखो हमारे आचरण क्या है, हमारी स्थिति क्या है। क्या जिनके लिए बड़े बड़े मुनि जन सूखे पत्ते खाकर वायु पीकर कठोर तपस्या करते रहे और उन भगवान को ध्यान में नहीं धर पाए, क्या हम जैसे मलिन आचरण वाले प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं? जब इधर देखते हैं तो निराशा छा जाती है, और जब उनके स्वभाव और प्रभाव की तरफ देखते हैं तो मन आनंदित हो जाता है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु का स्वभाव इतना करुणामय है कि वो अपने शरणागतों के अपराध को अपराध मानते ही नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राय के सम, भजन को मानत मेरु समान। अगर उनकी कृपा और उनके स्वभाव का भरोसा ना हो तो अपना क्या भरोसा, इस पार्थिव शरीर का क्या भरोसा, इस मन का क्या भरोसा। एक क्षण में बिजली की तरह चमकता है, कभी इधर कभी उधर, इसका भरोसा ले। इस पांच भौतिक शरीर से हुई क्रियाओं का भरोसा लेके हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत साधना परायण, उनकी कृपा का भरोसा। आपुन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोसा। वो कि मेरा है बस, अपना जान कर त्यागेंगे नहीं, बस क्या भरोसा। जिस मन बुद्धि को हम अपना मानते हैं वो एक क्षण में धोखा दे देते हैं। जिस जगत में किसी को अपना मानो एक क्षण में धोखा दे देता है। सब कौन अपना है? जब शरीर ही अपना नहीं तो कौन अपना है? बस प्रभु प्रियाजू का जो स्वभाव, तब लगता है नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बल से श्री जी नहीं मिलेंगे, श्री जी अपनी करुणा से मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। जब उन्होंने कृपा करके हमको घसीटा इस नरक संसार से, हम तो नहीं आ सकते थे ना। हम तो उसी में जैसे नाली का कीड़ा नाली में मगन रहता है, ऐसे विषयों में मगन थे। उन्होंने ही तो घसीटा, जब घसीटा इतनी कृपा की तो हम मिलने की भी कृपा कर देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारे में बल नहीं है पर उनकी कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, अर्थात करती ही रहती है, कृपा बढ़ती ही रहती है। फिर भरत जी शत्रुघ्न जी श्री सीता जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सीता जी दोनों को ऐसे बैठाल कर जैसे मां दुलार करती है, ऐसे भरत शत्रुघ्न को सियाजू दुलार कर रहे हैं। सीता जी जब दुलार कर रहे हैं तो भरत जी स्नेह में मगन हो रहे हैं। वैसे ही देश शुद्ध नहीं थी, अब तो और प्रेम की गंभीर दशा। भरत जी का जो हृदय में शोक था वो नष्ट हो गया कि पता नहीं सिया राम हम पर कृपा करेंगे कि नहीं। राम जी का प्रेम और सियाजू का दुलार प्राप्त करके वो बात तो चली गई। अब हृदय में अद्भुत आनंद है। बहुत समय तक तो ना कोई कुछ पूछ रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है, बस सबकी प्रेममयी दशा है। को किछु काहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ पूछ रहा है न कोई कुछ बोल रहा है,
मन खाली है, सबका मन खाली, मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, प्रेममयी स्थिति। फिर हिम्मत करके निषाद राज ने कहा, स्वामी भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं और माताएं भी पधारी हैं और सब अयोध्या के नर नारी, सेवक, सेनापति, सेना सब आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए पधारे हैं। हम 3 पहले आ गए थे, सब वहां विराजमान हैं। गुरुदेव पधारे हैं, ये सुनते ही भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को आदेश किया कि तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े भगवान श्री राम। दौड़, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, ये सुनते शत्रुघ्न जी से कहा तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े बड़े वेग से। दूर से ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम लखन को ऐसे हृदय से लगा लिया, प्रेम पुलकित होकर के निषाद राज भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, वैसे ही वशिष्ठ जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। निषाद तो पर वशिष्ठ जी ने समेट करके अपने, ओहो देखो रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसें फूला। फूल बरसा रहे निषाद के ऊपर देवता जन। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कहां भगवान वशिष्ठ ज्ञान समुद्र, ऋषियों में सर्व शिरोमणि, और कहां निषाद पर हृदय से लगा रहे। वशिष्ठ जी के हृदय से लगना, वशिष्ठ जी हृदय से लगा रहे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देखो देखो भगवान के भजन का प्रताप देखो। कहां मुनिराज वशिष्ठ और कहां निषाद। लक्ष्मण से भी अधिक दुलार कर रहे हैं वशिष्ठ जी, निषाद राज का हृदय से लगा रहे हैं। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप। दया के खान सुजान प्रभु ने देखा कि सब अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं। उसी समय सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। जितने सैनिक, जितने सेवक, जितने नगरवासी, उतने ही रूप। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक पलक झपकते के समय में संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ भगवान श्री राम हैं। अनंत रूप धारण कर लिए भगवान सबके पास। बोले भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का तो वैभव है, वही तो सब रूपों में प्रकट है। सबके समीप भगवान, सबको हृदय से लगा रहे, दुलार कर रहे। समस्त पुरवासी आनंद मगन है कि हमसे भी प्रभु मिले, हमसे भी मिले, एक पल में सबसे मिले। प्रभु हृदय की बात बहुत जानते हैं, हृदय के प्रेम। बाहर कुछ चूक हो जाए ध्यान नहीं देते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु का चित्त ये देखता है कि तुम हृदय में क्या रखते हो। हे नाथ मैं आपको, हे श्यामाजू मेरी सामर्थ्य नहीं है
कि मैं आपके अनुकूल चल पाऊं, पर मैं चाहता हूं कि आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपके चरणों की सेवा पाऊं। ये बात वो अंदर से देख रही। बाहर से अगर चूक हो जाती है तो ध्यान राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। अब बाणी से तो कह रहे हो हमसे अमाजू के हो, अंदर से फिर वो ठीक नहीं। अंदर से ठीक है, बाहर से कुछ त्रुटि हो गई तो देखते ही नहीं हमारे प्रभु, हृदय की बात देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सबसे पहले भगवान माता कैकेयी को प्रणाम करके, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। इसलिए उमा राम स्वभाव यही जाना ताई भजन तक, कैसा स्वभाव है। जिनके कारण पिताजी का अंतर्ध्यान होना, प्रभु स्वयं वनवास में भटक रहे हैं। कितना भी कोई होता तो अगर पहले दिखाई देते तो ऐसे मर्यादा के लिए ऐसे करके भले, पर पहले कौशल्या माता के चरणों में जाते ना, नहीं। यही प्रभु का स्वभाव है, अथाह गंभीर स्वभाव। कोई कैसे, ये पार्थिव बुद्धि, जब ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती तो हमारी सबकी बुद्धि तो ब्रह्मा से रची हुई है। सबसे पहले कैकेयी माता जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सरल स्वभाव